हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार बजट 2021। ठीक है। और बिहार करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है जनवरी फरवरी और मार्च का मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट्स के थ्रू जाकर के देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे बिहार बजट 2021 में ऐसे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बिहार का जो बजट 2021 जो है, इस बजट को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 22 जनवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 का के लिए इसको प्रस्तुत किया है। और यह बजट जो है 2,18,303 करोड़ रुपए का है। ठीक है। तो डिप्टी सीएम के अनुसार जो स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन तथा रोजगार विस्तार के लिए बजट में समुचित क्या क्या प्रावधान किया गया है। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद आम लोगों को राहत देने के लिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया गया है। पिछले साल से यह 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये बजट है। ठीक है। तो ये 7,000 रुपये करोड़ से ज़्यादा का ये इस बार का बजट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बजट का सबसे मजबूत पक्ष है 20 लाख लोगों को इसी वित्तीय वर्ष में नौकरी और महिला सशक्तिकरण। इसके लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं लाने की घोषणा की है। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कई प्रावधान है। यदि कोई महिला अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसे 5 लाख रुपए का क्या किया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त 5 लाख रुपए का ऋण ब्याज मुक्त भी दिया जाएगा। इसके लिए उद्योग विभाग में 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अगले 4 वर्षों में 7 निश्चय 2 की योजनाओं पे काम होगा। तो यहाँ पे ये बजट पेश कर रहे हैं हमारे तारकिशोर प्रसाद कर रहे हैं। ठीक है। और ये तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को 2021-22 का बजट पेश किया। ठीक है। राज्य सरकार ने इस बजट में क्या किया है कि रोजगार विकसित करने के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा राज्य में विकास की गति को तेज करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को दूसरे चरण के लिए भी 4,671 करोड़ राशि का भी ऐलान किया है। बजट संबंधी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो मतलब पशुधन एवं कृषि के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। ये बजट को कहाँ कहाँ मतलब खर्च किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे कुछ तथ्य है। तो नवीनतम बजट के अनुसार अब पशुओं का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। पंचायत स्तर पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। टेलीमेडिसिन से भी पशु अस्पताल जुड़ेंगे। लोगों के घरों में भी पहुंचकर पशुओं का इलाज होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देसी गायों के संवर्धन के लिए गोवंश अस्पताल की स्थापना की जाएगी। इन योजनाओं के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था होगी। कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। सभी चिकित्सा सेवा मुफ्त में उपलब्ध होगी। गोवंश विकास संस्थान की स्थापना होगी। गांवों के विकास का आधार पशु एवं कृषि है। इससे ग्रामीण की आय में वृद्धि होती है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जिसमें क्या किया जाएगा, गो पालन किया जाएगा, मछली का पालन का विकास किया जाएगा। चौर क्षेत्र जो होते हैं उसका विकास किया जाएगा। मछली पालन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। हर खेत तक पानी की जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न विभागों में 500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इससे पंचायती राज की बड़ी भूमिका है, इसलिए सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए अलग 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ शहर के लिए बजट का प्रावधान किया गया। स्वच्छ शहर और बेसहारा लोगों के लिए बहुमंजिला भवन बनाए जाने का प्रावधान है। सभी शहरों एवं नदी घाटों पर विद्युत जो 100 गृह का निर्माण किया जाएगा। घाटों पर सुविधाएं बहाल होगी। सरकार का निर्णय है कि सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर मोक्षधाम का भी निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं भी की गई है इस बजट में। तो इस वित्तीय बजट में 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का वो किया गया है, प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए उद्योग विभाग के बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। उनके उद्यम में अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान और अगला 5 लाख रुपया जो है मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। उद्योग विभाग में इस योजना पर 200 करोड़ रुपए का बैकअप का प्रबंध किया गया है। महिलाओं को ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी।
केंद्र से सहायता के रूप में 54,000 करोड़, ऋण उगाही मद में 31,500 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। इंटर पास जो अविवाहित बेटियों को 25,000 और स्नातक पास बेटियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% जो है वो आरक्षण है, लेकिन अभी भी संख्या कम है, इसलिए जिला स्तरीय कार्यालयों में समानुपातिक रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये योजना है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें 2025 तक 7 निश्चय 2 के तहत 7 निश्चय तय किए गए हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें उद्यमी बनाने का प्रयास होगा। बाजार की मांग के अनुरूप पुराने शिक्षण संस्थान को भी आधुनिक बनाया जाएगा। सभी ITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों को एक्सीलेंस बनाया जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खुलेंगे। हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा, जिसमें प्रशिक्षण संस्थानों से दूर रहने वाले कारीगरों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। 14 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा चुके हैं, अन्य पर कार्रवाई चल रही है। इस वर्ष तक उस सबको पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय जो कार्यक्रम है उस पर जोर देने की बात की जा रही है। बिहार के सतत विकास के लिए 7 निश्चय तय किया गया। 5 वर्षों में कठिन परिश्रम से हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पहला निश्चय आर्थिक हल, युवाओं के बल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4,79,000 आवेदकों को राशि दी गई है। 17,05,398 आवेदन को प्रेषित किया गया है। दूसरा निश्चय आरक्षित जो है वो रोजगार के तहत सभी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण तथा सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है। साथ ही राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल महाविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने हिंदी में तकनीकी शिक्षा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सरकार के वादे को वह पूरा करने का भरोसा दिलाया। बिहार बजट संबंधित अन्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, तो वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 4,671 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससे रोजगार सृजित हो, बिहार के युवा उद्यमी बने, इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें ITI और पॉलिटेक्निक में गुणवत्ता बढ़ाना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना, चिकित्सा और अभियंत्रण के महाविद्यालय स्पेशल स्किल्स के साथ खोला जाना, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना आदि शामिल है। राज्य सरकार ने बजट में बाल हृदय योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि 300 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया है। इसके तहत वैसे बच्चे जो हैं जिनके हृदय में छेद है उनका उपचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये बाल हृदय योजना के तहत किया जाएगा और इसमें 300 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। शहरों में जाम की स्थिति गंभीर है, तो इस ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए इन्होंने एक बाईपास का निर्माण किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए प्रावधान किया गया है। टेलीमेडिसिन की योजना को हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। गंभीर बीमारी के साथ पैथोलॉजी जांच की व्यवस्था की जाएगी। ये टेलीमेडिसिन क्या होता है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर कहीं दूर के भी डॉक्टर हैं तो वहाँ पे आप अपनी समस्याओं को ऑनलाइन रख सकते हैं और वो वहाँ से उसका समाधान, उसका जो दवा है वहाँ से वहीं से वो बता सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से मछली पालन जो है, मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय का प्रावधान किया गया है। शहर में रह रहे भूमिहीन जो है उनको घर बनाने के लिए सुविधा के साथ घाट पर अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम का निर्माण के लिए कितना 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए पंचायती राज विभाग को 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और जो लोहिया स्वच्छता योजना 2 जो है, ठीक है, तो उसके लिए 2 करोड़ योजना 2 के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य में गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप
इलाज की व्यवस्था की जाएगी और यह सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगी। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा ताकि यहाँ की मछली से क्या किया जाए कि दूसरे राज्यों में भेजा जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाए। बिहार के सभी शहरों में जल जमाव की जो समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, बजट में इसके लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब क्या हम आर्थिक सर्वेक्षण देख लेते हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण ये होता है कि जो पिछला हम लोगों का जो बजट था उसमें कितने रुपए मतलब खर्च हुए और क्या उसका फिजिकल डेफिसिट क्या रहा, ठीक है, ये सब आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना रुपये का बजट रखा था, कितना खर्च हुआ, ठीक है, तो उसी को आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। बिहार विधानमंडल जो है बजट सत्र के पहले दिन और ये बजट से एक दिन पहले ये इसको क्या किया जाता है कि पेश किया जाता है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। विधानसभा में 15वां आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं ये, और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्थिर मूल्य पर बिहार में वर्ष 2018-19 के 9.3% के अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के मुकाबले में 2019-20 में प्रदेश में आर्थिक वृद्धि जो है वो 10.5% रही, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। 2020-21 के आर्थिक सर्वे के अनुसार जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसकी राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर जो है 2019-20 में प्रदेश में 10.5% रही, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है उस साल दर्ज की गई 4.5% की वृद्धि से ऊंची है। स्थिर मूल्य पर बिहार राज्य के GDP वर्ष में 2018-19 में 9.3% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और इसलिए इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से संबंधित मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष जो 2019-20 के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NSGDP, ठीक है, NSGDP जो है NSDP के आधार पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 31,287 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय 31,287 रुपये है, जो 2018-19 की प्रति व्यक्ति जो आय थी 28,668 रुपये की 28,668 रुपये से 2,619 रुपये अधिक है, ठीक है। अभी राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार काफ़ी पीछे है। देश के प्रति व्यक्ति आय 94,954 रुपये है, जो बिहार से करीब 3 गुना ज़्यादा है। डायरेक्ट कर में सबसे अधिक राजस्व 2,713 करोड़ वाहन कर से सरकार को मिला, जबकि विद्युत शुल्क और कर से 440 करोड़ मिले हैं। सबसे अधिक झटका सरकार को भूमि राजस्व कर से मिला है और इसमें 1100 करोड़ के अनुमानित बजट के उलट 440 करोड़ राजस्व मिल पाया है। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंध क्षेत्र का कुल योगदान 18.7% रहा। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में 163.80 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सर्वेक्षण में श्रम नियोजन और प्रवास के बारे में कहा गया है कि बिहार में 57.6% पुरुष जो है श्रमिक स्वनियोजित थे, जबकि बिहार में नियमित और सवैतनिक पुरुष श्रमिकों का अनुपात सिर्फ 9.7% था, जो देश के सभी राज्यों में सबसे कम था। वहीं विद्युत गैस जलापूर्ति सेवाओं में 20.3%, प्रसारण सेवाओं में 11.7%, पथ परिवहन में 15.2% और लोक प्रशासन में 11.3% का योगदान रहा। सर्वेक्षण में यह उम्मीद जताई गई कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि की क्षमता से राज्य को आने वाले वर्षों में उच्च विकास दर दर्ज करने में मदद मिलेगा। राज्य में वृद्धि के V आकार होने के कारण चालू वित्त वर्ष की जो विकास दर के बारे में बताना मुश्किल है। वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 की विकास दर को बाद में अलग से जारी किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि
कुछ यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं हम लोग कि बिहार ऑनलाइनर न्यूज़ जो है, अरुण कुमार सिंह को 1 मार्च 2021 को राज्य के नए मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने 18 फरवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, तो ये 18 फरवरी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 18 फरवरी 2021 को बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनका जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पे ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बोला कि उनके जो जन्मदिन के अवसर पे, उनके जन्मदिन पे राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाने की उन्होंने घोषणा की। उल्लेखनीय है कि सन 1951 में जन्मे नीतीश कुमार 1 मार्च 2021 को अपना 70वां साल पूरा करेंगे। ठीक है, 1 मार्च 2021 को विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 1 मार्च 2021 को नीतीश कुमार ने अपना 70वां अपना जन्मदिन उन्होंने मनाया है। सूरत पटना के बीच स्पाइस जेट की सीधी विमान सेवा 22 फरवरी से शुरू हुआ। अब तक पटना से सूरत के लिए सीधी उड़ान नहीं होने से 9 से 10 घंटे का समय लग जाता था। नई सेवा शुरू होने से हवाई यात्री 2.5 घंटे में यात्रा को पूरी कर सकें। ये जो बजट जो हम लोगों ने पढ़ा वो 21 और 22 का था। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे जो था वो 20-21 का था। तो अभी जो वर्तमान में मतलब एक और बजट आ चुका है, तो उसका भी वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। बने रहिए GS IQ एजुकेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और भी BPSC से रिलेटेड जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।